हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स के बारे में, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार के एसबीआई पीओ प्री एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और इससे पहले देखिए, जैसे हमने लास्ट 10 डेज की सीरीज में 9 दिन में 3 दिन क्वांट के लिए रखे, 3 दिन इंग्लिश के लिए और 3 दिन रीजनिंग के लिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है, खासकर पिछले साल के प्री एग्जाम को देखते हुए हमने उन्हें डिस्कस किया। तो आई होप्स आपने उन सारी वीडियोस को देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर आप देख लें। तो बात कर लेते हैं इस पर। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप किसी भी अब टॉपिक को आखिरी मोमेंट में ना पढ़े। ठीक है, अगर आपका अब एग्जाम आने वाले दिनों में जिनका भी है, तो अब लास्ट टॉपिक को ना पढ़े। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उन्हीं को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पिछले साल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लें। बट नया कोई टॉपिक पढ़ने का मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। ठीक है ना, अब मोर देन एनफ है। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है और सीरियसली किया, तो आपने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें गो थ्रू कर ही लिया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, क्वांट के अंदर आपने डीआई के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। ठीक है, इनके सभी तरीके की टाइप्स जो होती हैं। फिर इसके अलावा अरिथमेटिक के भी जो ईजी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना, उन्हें आप ज़रूर सोल्व करें। कोई एक आध टॉपिक अगर आपका रह गया तो ठीक है, अदरवाइज जितने भी हमारे डीआई के अंदर अरिथमेटिक के टॉपिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, उनको आई होप्स आपने अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू किया होगा। तो अब कोई आप टॉपिक मैं एडवाइस करूंगा अब आप ना पढ़ें, जो प्रीवियस आपने पढ़ लिया वही मोर देन एनफ है। इसके अलावा अब आप, क्योंकि अपने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आप अपने एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ तो ये सब लेके जाएंगे ही, आईडी प्रूफ। इसके अलावा आप मास्क ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर अपने पास ज़रूर रखना। इसके अलावा जो और प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। तो एक बार आप एडमिट कार्ड अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लें और घर से ही लेके जाएं। ऐसा नहीं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, वहाँ प्रिंट आउट करा लेंगे, और कई बार ऐसा होता है वहाँ पे कोई शॉप नहीं होती, क्योंकि एग्जाम सेंटर ऐसी ऐसी जगह पर होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे रिस्क ना लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देखा है जिनका इस वजह से पेपर नहीं वो दे पाते हैं, या वो थोड़ा लेट हो जाता है। आपको पता है, देखिए एंट्री टाइम जो होता है उसके बाद आपको बिल्कुल भी वहाँ पे अलाउड नहीं होता अंदर जाना। तो आप एक तो पहले पहुंचे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएं। फिर एग्जाम टाइम पे देखिए, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, जो भी 20-20 मिनट्स में जिसका ब्रेकअप होता है। तो आप अब उस 20 मिनट्स में आपको देखिए स्पीड का भी ध्यान रखना है और एक्यूरेसी का। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड के चक्कर में क्वेश्चंस गलत कर दें, ठीक है ना, या एक्यूरेसी के चक्कर में आप इतने हल्के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके अटेम्प्ट्स भी बहुत कम हो। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, इसी वजह से आपका स्कोर बढ़ पाएगा। अगर आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखेंगे और दूसरे को अवॉइड करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है ना, स्पीड भी आपको ध्यान रखना है और एक्यूरेसी भी। फिर इसके अलावा अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी यू फॉलोड थ्रू द मॉक टेस्ट। और देखिए पहले तो क्या होता था, 1 घंटा आपके पास होता था तो आपके पास मर्जी होती थी आप किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहे, तो वो एक अलग चीज़ थी उसमें स्ट्रेटेजी। लेकिन अब क्या, आपके पास 20 मिनट का टाइम, अब आपको वो चीज़ सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन वो आप उन 20 मिनट्स में किन टॉपिक्स को पहले सोल्व करें। जैसे मैंने आपको बताया, क्वांट के अंदर आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन को सोल्व करें, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। उसके बाद जो है डीआई के जितने भी क्वेश्चन है आप उन्हें पहले कोशिश करें उन्हें सॉल्व करने की। और आखिरी में जो टाइम बचेगा, जो कि देखिए अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपके पास 4-5 मिनट का टाइम बच जाएगा, नहीं तो 3-1 मिनट का। तो उसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अरिथमेटिक के सॉल्व कर सकते हैं आप उन्हें कोशिश करें सॉल्व करने की। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अभी डिपेंड करता है, अगर आपका आरसी पैसेज पे कमांड अच्छे है तो आप आरसी पैसेज को पहले पढ़ें। अदरवाइज जो बाकी के टॉपिक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ठीक है, एरर डिटेक्शन, या इसके अलावा जो हमारा साइनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें पहले सोल्व करें फिर, और आखिरी में जो टाइम बचता है वो आरसी के लिए रखें। वैसे रीजनिंग के अंदर पजल्स को आप आखिरी में सॉल्व करें, उससे पहले आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को कर लें, इनइक्वालिटी के अगर आए तो उनको कर लें, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, इनको आप पहले फोकस करें और बाद में जो टाइम बचेगा वो पजल्स के लिए आप रखें। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको इस तरीके से, और अब डिपेंड करता है आपकी जो स्ट्रैटेजी आप जिस तरीके से अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं मॉक टेस्ट, जिसमें आपके ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर आते हैं, तो आप वही उसे ही फॉलो करें। ऐसा नहीं कि वहाँ आप कोई नए तरीके से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, क्योंकि आप जैसे क्वांट में आप पहले अरिथमेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं, आप पहले जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज होता हो आप उसे ही, उसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें। सभी क्वेश्चंस जो आपको गिवन है उसे आप एक बार पहले एक बार फटाफट रीड आउट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया होता है वो हम जल्दी जल्दी में से सही तरीके से पढ़ते नहीं और हम कोई दूसरी चीज़ ही निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू जरूर करें, चाहे आपको पता है डायरेक्शंस आपने कितनी बार किसी भी क्वेश्चन की पढ़ी हुई हो मॉक टेस्ट के दौरान, फिर भी एक बार रीड आउट जरूर ध्यान में रखें कि हाँ मेरे को ये चीज़ यहाँ पे निकालनी है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, ये चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि अब अगर आप ये लेके चलेंगे कि हाँ मेरे पास अब बस यही आखिरी मेरा चांस है,
एग्जाम का, तो देखिए वो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये नहीं, आप ये सोच के चलना है कि ठीक है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है पहले भी और एग्जाम के टाइम पे भी। एग्जाम के टाइम पे भी कई बार डिस्ट्रैक्शंस होती है एग्जाम सेंटर में, कई बार आपके आसपास का कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत, जैसे होता है कुछ लोग बोल बोल के क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसे अवॉइड करना है, ठीक है। या कई बार इन्विजिलेटर बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहे होते हैं, या कभी 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 कभार तो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं किसी, तो आप उन्हें बोल भी सकते हैं कि आपको इससे दिक्कत हो रही है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, खैर अब सेक्शनल्स तो टाइम डिवाइडेड है, लेकिन उसमें भी आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, किस क्वेश्चन को आप पहले प्रेफरेंस देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें आप क्या सबसे बेटर स्ट्रैटेजी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज करें, ठीक है ना। और बस यही है, आखिरी में आखिरी दिन एग्जाम से एक रात पहले आप अच्छे तरीके से खाएं, पूरा सोएं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं उस दिन उन्हें नींद नहीं आती एंग्जाइटी की वजह से, आप देखिए ये नहीं है करना, अपना पूरी नींद पूरी करनी है, काम रह के पेपर को आप दें पॉजिटिव तरीके से, और अपने ऊपर बस ट्रस्ट रखे कि हाँ मैंने अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली मैं अच्छा ही पेपर भी अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। तो यही देखिए बस लास्ट मिनट टिप्स थी हमारी तरफ से, तो बाकी अभी आप पे है कि आप कैसे एग्ज़ाम देते हैं, बट मेरा यही रहेगा सजेशन कि आप बस बिना टेंशन के अपना 100% दें, और आई होप सो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई अब आगे भी, अगर आप आने वाले एग्ज़ाम भी देने वाले हैं इसके अलावा भी IBPS वगैरह का, तो आप इसका हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं तक्षशिला लर्निंग के साथ। आप हमारी वेबसाइट विजिट करें takshilalearning.com, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी, यहाँ पे भी आपको लगातार बेसिस पे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।